बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 19 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के 5th लेक्चर के अंदर टॉपिक 19.5 एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर को समझेंगे। बच्चों, हमने पिछले टॉपिक्स में कहा था कि जैसे ही हम कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी एक प्लेट से नेगेटिव चार्ज को मूव करवाकर दूसरी प्लेट पर स्टोर करती है। मतलब अगर फर्ज करें इस प्लेट से नेगेटिव चार्ज को बैटरी मूव करवा रही है तो बेटा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी होगी और वो नेगेटिव चार्ज यहाँ से मूव करके बेटा दूसरी प्लेट पर स्टोर होता जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाला है कि चार्ज जो है वो बेटा एक साथ स्टोर नहीं होता। हम स्टेप बाय स्टेप तमाम चार्जेस को दूसरी प्लेट पर स्टोर करवाते हैं। मतलब नेगेटिव चार्ज एक सीक्वेंस से यहाँ से निकलता जाएगा और निकल कर बेटा दूसरी प्लेट पर स्टोर होता जाएगा। और जैसे ही बेटा वो चार्ज हो जाएगा तो बेटा हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं कि कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस टॉपिक में बच्चों हमने फाइंड आउट करना है ये जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस किस चीज पर डिपेंड करती है। सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे इसे। When a capacitor is charged, energy is stored in the form of electric field between its plates. The work in charging appears in electric potential energy. When a capacitor starts charging, it begins at 0 voltage. स्टार्ट में दोनों वोल्टेज जो हैं बेटा दोनों प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो हम कहते हैं नेट वोल्टेज जो है वो 0 था। एंड ग्रेजुअली इंक्रीज अंटिल इट रीच फुल वोल्टेज। और आहिस्ता आहिस्ता बेटा वो चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है एक प्लेट से मूव करके दूसरी प्लेट पे स्टोर होता रहता है और वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करता रहता है। देयरफॉर द एवरेज वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग इज बिटवीन 0 एंड V। एवरेज वोल्टेज जो है बच्चों वो हमारे पास 0 और V के दरमियान लाई करेगा। A graph of charge Q versus the voltage V is straight line through the origin। मतलब अगर एकदम से चार्ज स्टोर होता तो बेटा इस तरह करके एक स्ट्रेट लाइन बनती, लेकिन चार्ज जो है पहले वो 0 था और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर के ऊपर। तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो बेटा वो इस तरह स्ट्रेट लाइन बनेगा कि यहाँ से 0 से मिनिमम था चार्ज और आहिस्ता आहिस्ता स्टोर होते होते जब चार्ज फुली स्टोर हो जाएगा तो वो बेटा यहाँ तक A पॉइंट तक जाएगा। The energy stored is equal to the area under the graph, which is the area of right angle triangle। और अगर हम इस एरिया की बात करें जो इस ग्राफ के अंदर आ रहा है, ये एरिया हमें एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए अगर आप फोकस करें तो बेटा ये एरिया एक ट्राइंगल का एरिया बन रहा है और ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पर बेस और हाइट किसके इक्वल है? बेस हमारे पास बेटा चार्ज क्यू के इक्वल है और हाइट जो है हमारे पास वो वोल्टेज यानी पोटेंशियल के इक्वल है। तो वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 1/2 क्यू वी के इक्वल। मतलब जो एनर्जी स्टोर होगी इस कैपेसिटर के अंदर उसका रिलेशन आ गया हमारे पास 1/2 क्यू वी। इस रिलेशन में अगर बेटा हम क्यू की जगह सी वी पुट कर दें तो बेटा ये हमारे पास बनेगा क्यू इज इक्वल टू सी वी पुट करने के बाद ई इज इक्वल टू 1/2 सी वी का स्क्वायर। और इसी तरह बच्चों हम यहाँ पर v की जगह पर q डिवाइडेड बाई सी पुट कर दें तो बेटा ये तीसरा रिलेशन आएगा हमारे पास e इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। ये तीनों रिलेशन जो हैं ये हमारे पास एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर के हैं और इन तीनों से हमें ये पता लगता है कि एनर्जी डिपेंड करती है तीन चीज़ों के ऊपर, एक चार्ज क्यू के ऊपर, एक वोल्टेज के ऊपर और तीसरा कैपेसिटेंस के ऊपर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एक साइड इंफॉर्मेशन है, कैपेसिटर और बैटरी में क्या फ़र्क है। कैपेसिटर भी चार्ज को स्टोर करता है, बैटरी भी चार्ज को स्टोर करती है, लेकिन बैटरी जो है जैसे यूपीएस की हमारी बैटरी होती है और कैपेसिटर छोटा सा होता है। यूपीएस की बैटरी जैसे है हमारे पास वो केमिकली चार्ज को स्टोर करती है और वो स्लोली चार्ज को स्टोर करेगी और स्लोली डिस्चार्ज करेगी, जबकि हमारे पास जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को इलेक्ट्रिकली स्टोर करता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है और चार्ज और डिस्चार्ज क्विकली करता है। मतलब कैपेसिटर जल्दी से चार्ज भी हो जाता है एज कम्पेयर टू बैटरी और डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू बैटरी। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास यूजेस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम किन किन डिवाइसेस में यूज़ करते हैं? तकरीबन बेटा हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उन तमाम में हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं।
जैसे हमारे पास पहला है रेडियो एंड टीवी। रेडियो और टीवी के अंदर भी हम कैपेसिटर को यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? कैपेसिटर हेल्प टू ब्लॉक एंड अलाउ सर्टेन सिग्नल सो वी कैन हेयर एंड सी क्लियरली। हम इसको बहुत से सिग्नल्स को अलाउ और ब्लॉक करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह बच्चों तो कैमरे के अंदर इसका सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है। जब हम बेटा कैप्चर करते हैं किसी भी पिक्चर को तो एक लाइट चलती है जिसको हम फ्लैश लाइट कहते हैं। वो ये सारी एनर्जी जो है बेटा ये कैमरे का लेंस है, उसके साथ ये एक बड़ा सा कैपेसिटर अंदर लगा होता है और वो एनर्जी जो है बेटा फ्लैश लाइट को ये कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। अ कैपेसिटर स्टोर एनर्जी एंड रिलीज इट ऑल एट वंस टू मेक अ ब्राइट फ्लैश। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के अंदर भी कैपेसिटर होता है जो मोटर को स्मूथली रन करने के लिए अहम रोल प्ले करता है। अ कैपेसिटर हेल्प द मोटर स्टार्ट एंड कीप रनिंग स्मूथली। फैंस के अंदर भी कैपेसिटर होता है। अ कैपेसिटर मेक्स द फैन रन फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली। और पावर सप्लाईज जो हमारे पास अक्सर एसी या फ्रिज के साथ हम लगाते हैं तो बेटा इनके अंदर भी कैपेसिटर और अडॉप्टर जो होते हैं ये स्मूथ आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। कैपेसिटर स्मूथ आउट द करंट सो द डिवाइस वर्क प्रॉपरली। ये बेटा इसके 5 यूजेस हैं। कम से कम आपने 4 यूजेस लाजमी याद रखने हैं और इन तमाम यूजेस को एज इट इज आप पेपर में लिख सकते हैं। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।